नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। अभी मैं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे हूँ, नोएडा के बॉर्डर पे हूँ और लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। शाम का समय हो चुका है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्या इस सरकार के प्रति इतनी नाराज़गी बढ़ गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर जा रहे हैं? आप नहीं देख रहे हैं, नाराजगी नहीं बढ़ी है। इस घोर प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जी। और भारत का प्रधानमंत्री जी। और किसानों को अंदर दिल्ली में प्रवेश न होने दे और बॉर्डर पर चारों तरफ पुलिस लगा के और किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हो। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह किसानों को दिल्ली आने के लिए रोका जा रहा है। ये सरकार लोकतंत्र की है। मजबूरी में हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है, इसलिए कि यदि सरकार तानाशाह हो जाएगी तो इसका इलाज सुप्रीम कोर्ट की अदालत के बिना कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उनको बर्खास्त करके जेल में डाल सकता है। यदि हम गलत कर रहे हैं तो हमें भी फांसी पर लटका सकता है। लेकिन जनतंत्र में, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं और प्रधानमंत्री से हम बात भी कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि हम दिल्ली में जा रहे हैं तो यहाँ रोक दिया, पंजाब वालों को रोक दिया, हरियाणा वालों को रोक दिया, उधर गाजीपुर पर रोक दिया। कोई तरीका है? दूसरा, हमारे एटा से लोग आ रहे हैं, फिरोजाबाद से आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। क्या मतलब है? कैसा तानाशाही है? तानाशाह सरकार, हिटलरशाही सरकार हो गई है। तो ये कहाँ लोकतंत्र रहा? आज सुबह प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी केंद्रीय मंत्री की, उसको उन्होंने शेयर किया है और बाकायदा बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम किसानों के साथ हैं। प्रधानमंत्री लगातार क्या किसानों के साथ हैं? किसानों के साथ है तो किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही हो? जी, क्यों नहीं सुन रही हो किसानों की बात? किसान तुमसे कुछ छीन लेगा? अरे पुलिस फोर्स हमको अंदर नहीं जाने दे रहा है। वही पुलिस फोर्स अपने संरक्षण में हमें पूछे कि तुम जाना चाहते हो प्रधानमंत्री के पास, तो हम कहेंगे जाना चाहते हैं। 4-10 आदमी और ले जाना चाहते हैं। पुलिस फोर्स जाए, पुलिस फोर्स हमारे साथ लगी रहे। कोरोना तो प्रधानमंत्री अलग कुर्सी डाल लें और हमें बतावें और हम उनको बताएंगे कि ये मांग, ये मांग, ये मांग, ये मांग, ये मांग। यदि हमारी जेन्युइन मांग हो, ईमानदारी की मांग हो, ओरिजिनल मांग हो, किसानों के हित की मांग हो, किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है उसको ख़त्म करने की मांग हो, तो मान लें। और नहीं माने तो हमसे कह दें कि ये मांग तुम्हारी नहीं पूरी हो सकती या ये मांग तुम्हारी इतने दिन में पूरी हो सकती। हम पागल हो गए, जहाँ बीमार हो गए। देखो गले में इतना बड़ा यहाँ सूज गया तरी की वजह से, उसके बाद भी यहाँ रुक रहे हैं। क्यों? कि किसानों की आवाज़ सन 84 से राजीव गांधी प्रधानमंत्री से तब से उठाते रहे हैं। हमने किसी को लूटा नहीं, किसी को ठगा नहीं। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि सारे किसान नेता और सारे राजनेताओं की सीबीआई जांच हो और जिन्होंने नेतागिरी के बाद धन कमाया हो वो धन सरकारी खजाने में हो और नेता जेल में हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार आप सवाल उठाते रहते हैं और मुखर रहते हैं, आपको लगता है कि ये जो सरकार का कार्यकाल था, चूँकि जो ये अभी लगातार जो सरकार है वो एक के बाद एक फैसले लेती जा रही है, क्या साढ़े 6 साल के कार्यकाल में पहली बार मोदी सरकार इस तरह से घुटने पे आ गई है? ऐसा है, हमें तो ये ही नहीं पता था। यदि हमें ये पता होता कि इतना तानाशाही पे आ गए नरेंद्र मोदी, हम तो ये देखते थे कि सुनते थे कि इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार करवा दी। धनतंत्र, लोकतंत्र खत्म। लोकतंत्र से तो बनी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और धनतंत्र से बन गई भाजपा की सरकार और फिर धनतंत्र से राजस्थान में भी बनाने की कोशिश की। क्या ये मतभेद है या मनभेद है? काय का मतभेद? काय का मनभेद और काय का मतभेद? सही भेद है। मेरे अंदर मैं सत्ता थोड़ी चाह रहा हूँ। जो बात सही है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भानु प्रताप सिंह है मेरा नाम। जो सही होगी उसको सही कहूँगा। अगला कदम क्या होगा?
बातचीत का जो जरिया था वो लगभग बंद होता दिख रहा है। सरकार जो है वो कह रही है कि जो खासतौर पे जो बीजेपी है वो कह रही है कि मैं 700 अलग अलग राज्यों में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनता को बताएंगे। तो अगला कदम क्या होगा? को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूँ बताएंगे कि जे हम लुटे रहे, हम गलत बोल रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस धरी की धरी रह जाएगी। 11 में और 13 में मनमोहन सिंह से लड़ने आए थे, तब इसका समर्थन किया था, तब ये जीते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब जो है 30% आदमी इनके साथ हैं, 70% खिलाफ हैं। इनकी मतलब जो लुटिया डूब जाएगी, पौं पौं करेंगे। क्या सरकार आपकी माने मांग लेती है तो जो 2022 में जो चुनाव होगा प्रदेश का, उसमें क्या आप सरकार के पक्ष में खड़े होंगे? क्या आपकी पूरी बातें ये तो हमारी मन में अब इसो करेंगे। यही राजनीति कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते जी। हम भी तो राजनीति देख रहे हैं इनको कि राजनीति कैसी होती है। तो हमें राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इनका समर्थन करेंगे। ईमानदारी से चलेगी तो ये ईमानदारी से नहीं चलेंगे तो इनका विरोध करेंगे। लेकिन जो पार्टी बीत चुकी है उनका किसी का समर्थन नहीं करेंगे। ये हमारी जिद है, किसी का समर्थन नहीं करेंगे। फिर तो तुम बार नए मेहमानों को, नए नौनिहालों लोगों को राजनीति में भर्ती करके किसी को मुख्यमंत्री और किसी को प्रधानमंत्री नए लोगों को बनाएंगे। जय जवान। यहाँ पे जब हमने किसान नेता भानु जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो सरकार का समर्थन तभी करेंगे जब सरकार उनकी बातें मानेगी। और किसानों के जो संगठन हैं, किसान के जो नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरकार जो 3 बिल है उसको पूरी तरह से खत्म करे। मैं अपने सहयोगी अंबुज उपाध्याय, अंकित कौशिक के साथ मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, दिल्ली।